खुदारा नौजवानों, जोश रखो, लेकिन जोश को होश से जोड़ो। सिर्फ जोश रहेगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। उस जोश के साथ अगर होश होगा तो मंजिल मकसूद हमको जरूर मिलेगी। और आज जो कुछ भी हालात हैं इस मुल्क के, वो आपके सामने है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और हर कोई आज के इन हालात में या तो बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, या नहीं तो बाज नासमझ बहुत ज्यादा जोश में है। न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, न ज्यादा जोश में आने की जरूरत है। जोश में आओगे तो दुश्मन चाहता है कि हम मुश्तइल हो जाएं, जोश में आ जाएं। हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन अपनी पसंद के मुकाम अपने पसंद के वक्त में लड़ेंगे, उनके पसंद के वक्त में नहीं लड़ेंगे। ये चीज होनी चाहिए। ये चीज आज वो जाल फेंक रहे हैं, हमको जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जो कमजोर होता है वो जाल में फंस जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो जाल को भी तोड़कर काट कर आगे निकल जाता है। हमको ऐसी सोच, ऐसी फिक्र को पैदा करनी होगी। आज मुझसे लोग सवाल करते, पूछते कि अकबर साहब ऐसे हालात हैं, ये हालात है, हमको क्या करना चाहिए? अरे हमको करना यही चाहिए कि सबसे पहले माफ करना। बड़ी मौजरत के साथ कहूंगा, सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमारी क्या कमजोरी थी, हमारी क्या गलती थी, हमारी क्या खामी थी, हमारी क्या लापरवाही थी कि आज हमारे ऊपर अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत कर दिया। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। खड़े होकर तनकीद करना आसान है, खड़े होकर बोलना आसान है। दुनिया जानती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो इसकी जबान और इसके अल्फाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हमको आज ये गौर करना है कि आखिर हमारी क्या गलती, हमारी क्या खामी, हमारी क्या कमजोरी कि न सिर्फ हमारा इख्तिदार गया, तख्त ताज गया, इज्जतें इस्मतें गईं, और आज 70 बरस में हमारा ये हाल क्यों हुआ? गैरों पे तनकीद करने के बजाय हमको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमको अपनी गलतियों को ढूंढना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह ने बता दिया कि जब जब तुम्हारा सर मेरी बारगाह में झुकता रहा और झुकता था, मैं उन सरों की हिफाजत नहीं, उन सरों पे तख्त व ताज को संवारता था, सजाता था। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमको इस बात पे गौर करना होगा और सबसे पहले समझना होगा कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो कि तुम वो हो जो ये कहते हो कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यही कलमा है हमारा। और कलमे की ताकत क्या है? कलमे की ताकत क्या है? अगर कोई मोमिन सच्चे दिल, सत
कलमा पढ़ ले तो वह कलमा पढ़ते पढ़ते समुंदर को पार कर सकता है। ये कलमे की ताकत है, ये कलमा तुम्हारे पास है, ये कलमा तुम्हारे पास है। क्या तुमको अंदाजा है इस बात का? अरे तुम उम्मत मोहम्मदी है, तो क्या तुमको अंदाजा है उम्मत मोहम्मदी का क्या मुकाम है? क्या मुकाम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोजा रखा, उसके बाद में अल्लाह से गुफ्तगू करने का मौका मिला। जब गुफ्तगू हुई तो 70,000 पर्दे अल्लाह और मूसा के दरमियान में थे। लेकिन एक उम्मत मोहम्मदी का रोजेदार रमजान में तरावी के जरिए अल्लाह से गुफ्तगू करता है, और फिर जब अपना रोजा खोलता है तो उस मुसलमान और अल्लाह के दरमियान में एक भी पर्दा नहीं होता। यह मुकाम है तुम्हारा। मूसा ने अल्लाह से पूछा, है अल्लाह, तूने जो इज्जत व शर्फ जो मुकाम मुझे बख्शा मुझसे गुफ्तगू करके, क्या तू अपने किसी दूसरे बंदे को इस इज्जत से इस मुकाम से सरफराज फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आता है, सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह का जवाब आता है। अल्लाह कहता है, हाँ मूसा, दुनिया की आखिरत में एक उम्मत आएगी जिनको मैं इस मुकाम से सरफराज फरमाऊंगा, वो उम्मत मोहम्मदी होगी। गौर करो, गौर करो, तुम्हारा मुकाम क्या है? तुम्हारा मुकाम क्या है? गौर करो, तुम्हारे कलमे की ताकत क्या है? अरे अगर ये भी नहीं, इंसान कैसे बना? इंसान मिट्टी के तोड़े से बना, और मिट्टी में जब अल्लाह ने रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया तो रूह जिद करने लगी, कहने लगी, क्या अल्लाह तू मुझे किस तारीकी में जाने को कह रहा है? अल्लाह रूह से कहता है कि तू मेरे हुक्म से इसमें दाखिल हो जा, मैं इस मिट्टी के तोड़े को रोशन कर दूंगा, मुनव्वर कर दूंगा। और अल्लाह के हुक्म से रूह मिट्टी में दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद इंसान का शक्ल इख्तियार करी। इंसान मिट्टी से बना, अल्लाह के हुक्म से रूह दा गई, और एक नेक इंसान का जब आखिरी वक्त आता है ना, तो उसकी रूह भी जिद करती है, कहती है कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह ही के हुक्म से जाऊंगी। मूसा का आखिरी वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, मूसा की रूह जिद करने लगी कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह के हुक्म से जाऊंगी। फरिश्तों ने जाकर अल्लाह से कहा, क्या अल्लाह, मूसा की रूह जिद कर रही है, अपने जिस्म से नहीं जा रही है। तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ जन्नत से वो सेब लो और उस सेब की खुशबू मूसा को सुंघाओ, और जैसे ही उस सेब की खुशबू को मूसा सूंघेंगे तो मूसा की रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी। फरिश्तों ने वो सेब जन्नत से लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को खुशबू सुंघाई। जैसे ही सूंघते हैं मूसा की रूह मूसा के जिस्म से जाती है। अरे गौर करो, जब फरिश्तों ने कहा रूह जिद कर रही है, तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से जाओ जन्नत से वो सेब ले जाओ, उस सेब में मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। जैसे ही मूसा उस खुशबू को सूंघेंगे, अपने जिस्म से अपनी रूह को जाने की इजाजत दे देंगे। अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मूसा की रूह को वो सेब पेश किया गया जिसमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी। लेकिन एक
उम्मत मोहम्मदी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, उसकी रूह जो नेक मुसलमान होता है उसकी रूह भी जिद करती है, उसकी रूह भी जिद करती है। और वो नेक मुसलमान की रूह जब जिद करती है तो फरिश्ते जाके अल्लाह से कहते हैं, क्या अल्लाह तेरे हबीब का एक उम्मती है, उसकी रूह जिद कर रही और कह रही है कि अल्लाह के हुक्म से आई थी, अल्लाह ही के हुक्म से जाऊंगी। सुनो ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों, सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले सुनो। अल्लाह फरिश्ते जब कहते हैं उसके बाद अल्लाह खुद राज जाता है उस नेक मुसलमान के पास और कहता है, चल ए नेक मुसलमान, मेरे हबीब का नेक उम्मती, चल, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह मूसा के आस्ते नहीं गया, लेकिन अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए आता। ये है तुम्हारा मुकाम, ये है तुम्हारा मुकाम। और फिर तुम डरते हो इस दुनिया के मुकाम से। ये दुनिया हसीन है, खूबसूरत है, दौलत है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, अशरफियां हैं, चट्टान है, पहाड़ है, फूल है, खूबसूरत दरख्त है, हुस्न रखने वाली औरत है। तो इस दुनिया में ताकत रखने वाला मर्द भी है, बहुत कुछ है इस दुनिया में। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में एक सबसे बड़ा ऐब है, और वो ऐब क्या है? ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह दुनिया और आखिरत में क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि ये उंगली कौन सी, ये इस उंगली को समुंदर में भिगाओ, जितनी ये उंगली भीगेगी ये तुम्हारी जिंदगी है और समंदर तुम्हारी आखिरत है। समंदर आखिरत है, जिंदगी सिर्फ इतनी है। और फिर डरने वाले मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हमारा ख़याम इस दुनिया में आरज़ी है। आरज़ी ख़याम के आमाल हमारे मुस्तक़बिल और मुस्तक़िल ख़याम की जमानत बनेंगे कि जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। सबसे बड़ा ख़याम इस दुनिया में नहीं है, ख़याम मुस्तक़िल जो है वो आखिरत में है। तो इस दुनिया की फिक्र क्यों कर रहे हो? इस दुनिया से क्यों डरते हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे का कत्ल क्यों कर रहे हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे को पीछे करने में क्यों लगे हो? अरे फिक्र करना है तो अपनी आखिरत की करो, फिक्र करनी है तो आखिरत की करो। लेकिन आज मुसलमान आखिरत की फिक्र नहीं करता, दुनिया की फिक्र करता। मुसलमान दुनिया में घर बनाने की फिक्र कर रहा है, आखिरत में घर बनाने की फिक्र नहीं कर रहा है। आज एक दूसरे का माल दबाने की फिक्र है, मंसूबे हैं, लेकिन अपना माल गरीबों में देने के इरादे किसी में नहीं है। अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह के उम्मती कहते हो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो। 40 साल का महीना है। किस तरीके से बेसहारों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से यतीमों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से बेवाओं की मदद करते थे रसूलुल्लाह। अरे वो करो ना
नहीं, अपने आप सीना ठोक के कहते हैं मैं मुसलमान हूं। अरे मुसलमान हो तो आखाए मदीना कमली वाले, सब्ज़ गुम्मद वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करके रसूल अल्लाह की तरह बनो। लेकिन नहीं है। आज ना हम सुन्नत पे अमल करते हैं, ना कुरान को पढ़ते हैं, ना मसाजिदों को आबाद रखते हैं, और फिर कहते हैं कि हम पे जुल्म हुआ, हम पे ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। याद रखो, याद रखो, शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान, वो कुली कुतुब शाह, वो निजाम दक्कन का सर अल्लाह के सामने झुकता था, हाथ अल्लाह से मांगते थे। इसलिए अल्लाह ने उन सरों पर कोहिनूर की जगमगाहट दी थी, ताज दिया था, इशारों से हुक्मरानी दी थी। लेकिन आज हम अगर इस मुकाम पर हैं तो गैरों पे तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो, झांक कर देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि दिल में जंग आ जाए, दिल में जंग आ जाए तो किससे साफ होगा? कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत से, और मौत की फिक्र करो, मौत की फिक्र कुरान की तिलावत तुम्हारे दिल के जंग को साफ करेगा। आज यहां आया मैं नौजवानों के जोश की कदर करता हूं, एहतराम करता हूं। नौजवानों मुझे गलत ना समझना, बहुत ही माफी के साथ कह रहा हूं, मैं आपकी जोश की कदर करता हूं। मैंने कई नौजवानों के जबान पर जोरदार आवाजों का नारा सुना कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं, उनके जूतियों की धूल की बराबर नहीं। मुझे शेर बनना नहीं है, मैं जो भी हूं खुश हूं, जैसा भी हूं खुश हूं, मगर मैं अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूं। बनना है शेर नौजवानों, बनना है शेर। शेर बनना है तो नमाज पाबंदी से पढ़ो, शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो, शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद करो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो, शेर बनना है तो गरीबों की मदद करो। खुद ब खुद तुम शेर बन जाओगे और कोई चाय वाला इस शेर के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। नमाज पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, नमाज पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, कुरान पढ़ोगे? बोलो नौजवानों, यतीमों की मदद करोगे? बोलो नौजवानों, हम मसाजिदों को आबाद करेंगे। अगर हम इस पे अमल कर लेंगे तो खुदा की कसम, कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ हमारी तरफ नजर उठा के देखने के लिए। लोग आज कह रहे हैं हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग। मैं इस जलसे के जरिए किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आज सिर्फ अपनों से मुखातिब हूं। आइंदा जब जलसा होगा तो नाथूराम गोडसे के चाहने वालों से जब मुखातिब करूंगा, न्यू इंडिया के चाय वाले से भी जब मुखातिब करूंगा,
लेकिन इस जलसे में मैं सिर्फ अपनों से मुखातिब करूंगा। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, इतने परेशान हैं आप लोग, कई लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, फिक्रमंद हूं, क्या करना सोच रहा हूं। लेकिन नौजवानों, एक बात और कहूंगा, हमारा ख़याम इस दुनिया में आरज़ी है ना, आरज़ी है ना। मुस्तकिल ख़याम तो मरने के बाद है। यहां जो अमल करेंगे उस आमाल के बदौलत जन्नत या जहन्नुम मिलेगी, सही है ना। अगर इस मजमे में अगर कोई बीमार है, बीमार छोड़ो, मैं किसी और का नहीं, अपना ही बात कहूंगा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, दर्द होता है, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ पानी के साथ रहता हूं, गाड़ी में उचकते उचकते दर्द होता है। मेरे दर्द शिकम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ एक मां, एक बहन लगा सकती है कि शिकम का दर्द किसको कहते हैं। इतना दर्द कि कई रातों में उठकर मैंने इन आंखों से अश्कों को बहाया है, सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगी, तौबा की अपने गुनाहों के लिए, ऐसा दर्द होता है, इतना दर्द शिकम। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता हूं, हिम्मत नहीं हारता हूं और डरता नहीं हूं किसी से। मौत तबारक है, इसलिए कि मुझे फिक्र इस दुनिया के ख़याम की नहीं है, मुझे फिक्र आखिरत के ख़याम की है, वहां घर बनाने की। और जब इंसान को मालूम हो जाए कि वो मरने वाला है, तो क्या करता है मरने वाला? अपने भाई को, अपने बहन को, अपने अजीज को, अपने दोस्तों को बुलाता है, कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद जरा मेरे घर का ख्याल रख लेना। कहता है मेरे मरने के बाद जरा मेरे बच्चों का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी अगर परेशानी में है तो उसकी मदद कर दो, मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल रख लो, मेरे मरने के बाद मेरे भाई बहन का ख्याल रख लो। ये इंसानी फितरत है ना, है ना। लेकिन मेरे भाई, अगर ये इंसानी फितरत है और आखिरत का ख़याम मुस्तकिल है, तो ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले जो शहीद होते हैं उनका मुकाम क्या है, ये भी सुन लो। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले का मुकाम क्या है? अल्लाह की राह में जो शहीद होता है ना, वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। कहां? डायरेक्ट जन्नत में। कौन सी जन्नत? जन्नतों में भी कैटेगरीज हैं, जन्नतों में भी ABCD है। तो जन्नतों की जन्नत, सबसे अव्वल जन्नत जो है उसमें शहीद जाता है। मालूम आपको, जन्नतों की जन्नत में शहीद होने वाला अव्वल जन्नत में जाता है। और जैसे ही जाता है जन्नत को देखने के बाद न बच्चे याद आते हैं, न बीवी याद आती है, न माँ बाप याद आते हैं। जन्नत उसी को कहते हैं जो सब कुछ भुला देती है। जन्नत ये है। और आपको मालूम, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे साथ है साथ मैं हमारे दुश्मनों को भी सुना रहा हूं। सुन लो, जब अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जन्नतों की जन्नत, अफजल जन्नत में जाता है, सबको भुला देता है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाले से अल्लाह पूछता है। क्या पूछता है मालूम? अल्लाह उसके पास आके पूछता है, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी?
तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा, आय अल्लाह, सुनो नौजवानों, कहेगा आय अल्लाह, तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में ही नहीं। वो क्या कहेगा मालूम? आय अल्लाह, तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं। ये मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद, ये नारे लगाकर मारने वाले क्यों मार रहे हैं? हम अल्लाह के नाम लेने वाले हैं इसलिए मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्यों मार रहे हैं? कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अगर इस वजह से मारा जा रहा है, अगर इस वजह से मारा जा रहा है, तो ये शहादत हकीकी है। क्या है? शहादत हकीकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका दे दे। क्या आपकी नहीं है नौजवानों? अल्लाह के राह में शहीद होने की है या नहीं? है या नहीं? जोरदार आवाज में लगाओ। अल्लाह की राह में शहीद होने तैयार हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब देखते हैं मारने वालों में हिम्मत है या हम शहीद होने वालों में हिम्मत है। मान लो जितना मारते मुस्कुराते मुस्कुराते हम मरेंगे, और मरते मरते हम सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। कहेंगे ना नौजवान? चाहे कुछ हो जाए, शहादत नोश फरमा लो, मगर उनके जुल्म के आगे झुको नहीं। वो नारा कुछ भी लगाओ, बोलो, तुम्हारी जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही निकलता रहे। अगर ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गौ रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है। अरे खुदारा, जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे ना? मैं अकेला
कुछ नहीं तुम्हारे बगैर, मेरी हैसियत कुछ नहीं तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर, मेरी ताकत कुछ नहीं तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके।